सो दोस्तों, आज मैं आया था कनेक्ट प्लेस। उसके बाद एक दो स्टेप और आगे आया था, जो उस जगह का नाम है जनपद। तो आया हूँ तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है जश्न अदब, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है और बड़े बड़े शायर लोग आते हैं, गायकार लोग आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। यही है मेन गेट, यहाँ से एंट्री करूँगा। वैसे तो मेन गेट उधर है, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये 3 दिन तक चलेगा। आज है, कल है, परसों भी है। यहाँ पर लिखा हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी तरह इधर भी गेट है एंट्री का। मैं लाऊंगा। इस मानी से भी, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, पिछले 7-8 साल से उन्होंने जो हमारे एक तरह से वो जश्न अदब के भी पैटर्न हैं और जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। यहाँ पे जश्न अदब में और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था 2017-18 में। फिर उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो उसके बाद कोविड, इन दिनों तक आप देखेंगे जलसा चलता रहेगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहेंगे। वक्त बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि लैंप लाइटिंग का मौका है। उससे पहले कि हम कोई कुछ बात करें, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि ये दोनों चिराग जो रखे हुए हैं, ये अगर रोशन कर दिए जाएं तो हम रोशनी जो है ये बहुत दूर तक जाएगी। तो अगर माचिस किसी के पास हो, बच्चा पार्टी बैठ जाओ। बड़ा पार्टी है कि 3 साल बाद जश्न अदब एक बार फिर से लौट के आईजीएनसी आया है। तो आईजीएनसीए की घर वापसी, जश्न अदब की आईजीएनसीए में एक तरह से घर वापसी हुई है। उनको भी हमारे बगैर चैन नहीं था और हमें भी उनके बगैर चैन नहीं था। उन्होंने भी जगह जगह घूम के देख लिया, उन्हें भी मालूम पड़ गया कि सुकून कहाँ मिलने वाला है, और हमें भी मालूम था कि कहीं भी घूम के आए लौट के यहीं आएंगे। तो चूंकि इससे पहले आईजीएनसी का एक बहुत बड़ा कैंपस हुआ करता था, जो बहुत सारे लोग आईजीएनसी के उस कैंपस से वाकिफ नहीं, उन्हें बता देना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत बड़ा स्टेज था, बहुत बड़े खुले लॉन्स थे। अभी वो सेंट्रल विस्टा के कारण से वहां पर दूसरी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये हमारा एक मेकशिफ्ट घरौंदा है, घर है, पड़ाव है जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ वो सारी चीजें शायद नहीं है जैसी चीजें हमारे पहले वाले कैंपस में हुआ करती थी। लेकिन जो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो रूहानी ताल्लुकात होते हैं, जो रूहानी संबंध होते हैं, जो दिल के साथ त्रासदी से गुजरे हैं। अशोक चक्रधर साहब की बहुत सुंदर कविता है जो उन्होंने कोरोना की त्रासदी पे लिखी है। कभी वक्त होगा, समय होगा तो वो जरूर आपसे उस कविता को साझा करेंगे। तो ये इस त्रासदी से उभरने के बाद एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह का उत्साह हम सब में है, और शायद ये उत्साह इस हद तक है कि लोग कहते हैं कि साहब ये एक तरह से हम बदला ले रहे हैं उस त्रासदी से, जिस त्रासदी ने हमें 2 साल तक कहीं ना कहीं दबा कर रखा, हमें कहीं ना कहीं हमारे घरों में कैद करके रखा है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये बहुत सारे जो हम अभी 2 साल में ऑनलाइन के जो बहुत सारे शोषे किया करते थे टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होकर, तो हम सबको समझ में आ गया कि उस ऑनलाइन में वो मजा नहीं है
रघुवीर यादव जी बैठे हैं, रंगमंच के इतने बड़े कलाकार हैं, वो भी जानते हैं कि कितनी भी फिल्में कर ले, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं और जब सामने लाइव दर्शक ताली बजाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही रहता है। और वो जो मजा है वो कितना भी आप डिजिटल फॉर्म में चले जाएं, कुछ चले जाएं, उसमें वो मजा नहीं आता, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं हुई, ये हमने देख ही लिया। सबसे शुरुआत में हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती। अभी रंजीत बोलने शुरू हुए और माइक बंद हो गया, तो इसलिए सगा तो यही है जो सामने हमारे है, खूनी रिश्ता है, उसको माइक की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपकी दाद की जरूरत है, जो आप दाद देते रहिए और जश्न अदब इसी तरह फलता फूलता रहे, और इसी तरह हम लोग जश्न अदब के साथ जिस तरह से भी संभव हो सकता है रहें, यही मैं दुआ करता हूं। और आप सभी से ये भी गुजारिश करता हूं कि आप कल जब आएं तो अपने और कुछ दोस्तों को जरूर बताएं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो उन्हें भी यहाँ पर शामिल होना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट है। अब हुई बहुत शुक्रिया। बस सब यह